एक तरफ योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और आप वो लोग हो कि जमीन से सबको सुरक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको भी दर दर भटकने की नौबत आ गई? देखिए, हम लोग लगातार विगत 10 सालों से सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं और उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इधर विपक्ष के भी लोग कहीं ना कहीं एक पीडीओ को चला रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी। उसी तरह से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ग्राम चौकीदारों में 60% दलित वर्ग से लोग आ जाते हैं, अनुसूचित जाति से। 20% लगभग ओबीसी समाज है, 20% में अन्य लोग हैं। तो ये जो 80% जो पीडीए मेन है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम चौकीदार हैं, जिसका अगर मैं बात करूं, जिसके परिवार में अगर मिला करके लगभग 35 लाख के आसपास वोट होता है। तो 35 लाख वोट लगातार भाजपा को मिल रहा था, भाजपा लगातार विजय हो रही थी। आज हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद मेरा बस ये ज्ञापन में एक ही चीज लिखा, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि यदि 35 लाख का वोट आपको चाहिए तो इनके परिवारों के बारे में सोचना पड़ेगा। आप विचार कीजिए कि 2500 रुपए में ऐसी महंगाई में इन लोगों का कैसे गुजारा भत्ता होगा। लेकिन जब हम ऐसी कोई बातें करते हैं, उस पर ये लोग एकदम अनसुना बना के बैठे हैं। वेतन के नाम से ऐसा लगता है जैसे योगी जी को डर लगता है। आप खुद विचार कर सकते हो, ये लोग जब कोर्ट कचहरी करने जाते हैं तो कोर्ट से भी इन्हें रास्ता नहीं मिलता है। ये हम दुर्भाग्य ही कहते हैं। जबकि पीआरडी वालों को अभी हाल में ही कोर्ट से आजादी मिली है, जिसमें 28,000 वेतन का प्रावधान बताया गया है। और उसके पहले भी योगी जी से जब पीआरडी वाले मिले थे तो 15,000 उनका कर दिया गया, यानी 3,000 बढ़ाया गया। आखिर इनका क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, ये एक छोटा सा सवाल है सरकार से। और हम ये इसीलिए पत्र पहुंचा रहे हैं उनके उप मुख्यमंत्री के पास और जितने भी सांसद हैं उनके पास। इसके साथ साथ मैं माननीय योगी जी से भी मुलाकात करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर उसके बावजूद भी हमारी नहीं सुनाई होती है या नहीं सुना जाता है तो 2027 में इसका जवाब उन्हें दे दिया जाएगा कि आज जिस तरह से वो लगातार सत्ता में रह रहे हैं, 35 लाख वोट एक तरफ जिसके पास जाएगा वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालेगा। आप वोट की बात करें, 2027 की बात करें, तो ये इलेक्शन आते ही आप लोगों को ये बात क्यों याद आती है? इसके पहले क्या आपने इस पर मुद्दा उठाया था? हम लगातार जब से ये भाजपा सरकार आई है, हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम बराबर ज्ञापन पत्र दे रहे हैं, विधायक सांसद तक दे रहे हैं। विधानसभा में आवाज भी उठाई गई। माननीय विधायक जौनपुर के हैं, क्या नाम है, रमेश चंद मिश्रा जी, उन्होंने विचारों ने दिल पे हाथ रख करके उन्होंने चौकीदारों का मुद्दा जब उछाला तो उनको दबा दिया गया। तो मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा। मैं बस एक ही बात सरकार से कहूंगा कि यदि 35 लाख पीडीए का वोट चाहिए तो 27 में इनको पहले विजय कीजिए, उसके बाद ही उनको हम विजय करा पाएंगे। अन्यथा पूरा एक तरफा वोट फिर जहां मुझे समझ में आएगा वहां पर जाएगा। 35 लाख वोट का सवाल है ये, मान के चलिए। यानी अगर आपके चौकीदारों को न्याय नहीं मिलता है तो 2027 में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगताना पड़ेगा। हम एक तरफा वोटिंग करेंगे और इसमें 60% दलित, 20% ओबीसी और 20% अन्य लोग हैं। तो हमारा जब एक तरफा वोट जहां भी जाएगा हमें वहां सम्मान मिलेगा, सीधी सी बात है। और सब एकजुट होकर के जाएगा, सभी लोग बराबर सक्रिय हैं और हमारा बराबर प्रक्रिया चालू हो चुका है एक एक जिले में जा करके चीजों को मजबूत करना। और सन 2027 में चुनाव से पहले मैं एक एक जनपद में जा करके मजबूत करूंगा कि वोट हमें कहां देना, कहां नहीं देना। यदि हमारी नहीं सुनाई हो रही तो हमारे साथ ये उपाध्यक्ष जी हैं, इनसे भी आप। मेरा नाम छोटेलाल गौतम, चौकीदार सेवा समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा जनपद जौनपुर है। मैं 2014 में माननीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय विधानसभा में, वो कार्यालय के सभी लोग, भाजपा के जितने प्रवक्ता थे, कहे कि आप लोग हम लोगों के साथ आइए। जहाँ तक मैंने देखा गया है कि चौकीदारों को बहुत अहम रोल होता है गाँव में। बिल्कुल होता है। फिर भी सरकार अनदेखी क्यों कर रही है? तो अब यही तो बात नहीं समझ में आ रही है कि 70,000 यूपी में चौकीदार हैं, एक चौकीदार के पास 50 वोट से। जिंदाबाद जिंदाबाद, चौकीदारों की बात करेगा, योगी राज करेगा, चौकीदारों की बात करेगा, योगी राज करेगा, चौकीदारों को जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चौकीदारों को जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय हिंद। जय हिंद। अब यही तो बात नहीं समझ में आ रही है कि 70,000 यूपी में चौकीदार हैं, एक चौकीदार के पास 50 वोट से कम नहीं है। हम लोगों को गुमराह करके माननीय अखिलेश जी के पिता माननीय श्री मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने वोट दिया।
उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिए। हम लोग जब लखनऊ में आए तो हम लोगों को वापस लौटना पड़ा और उन्होंने चैलेंज दिए थे, माननीय अखिलेश जी, अगर चौकीदारों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है तो आपको सत्ते में नहीं आना है। आज तक सत्ते में नहीं आए हैं। मायावती को मैंने यही चैलेंज दिया था। मायावती ने पत्रावली बनवा के प्रयागराज जोन में डीजीपी जो बैठते हैं, हम लोगों के विशेष चौकीदार के डीजीपी जो बैठते हैं प्रयागराज इलाहाबाद में, पत्रावली बनाई गई, पत्रावली वहीं दबा दी गई। मायावती ने नहीं सुना अधिकारियों के कहने पर। मायावती आज तक सत्ता की मुंह नहीं देख पा रही हैं। माननीय योगी जी ने हम लोगों को वादा किए। मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके बड़े बड़े नेता माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, उन्होंने कहा कि हमारा साथ दीजिए, हमारी अगर यूपी में सरकार बनती है तो हम चौकीदारों को 10,000 के ऊपर वेतन दे देंगे। लेकिन आज तक 2-2 बार 3-3 बार सरकार बनाई गई चौकीदारों के माध्यम से, एक भी हम लोगों का कार्यक्रम नहीं किया गया। उनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में चौकीदारों का प्रत्येक विधानसभा में 21,000 वोट है। 21,000 वोट जिता सकता है तो हरा भी सकता है। 2027 में अगर उसके पहले हम लोगों का मांग नहीं किए, चतुश्रेणी कर्मचारी का जो वादा किए हैं नहीं किए चौकीदारों को उत्तर प्रदेश के, तो हम लोग ये बता देंगे 2027 में कि चौकीदारों की पावर क्या होती है। हम गांव स्तर पर रहते हैं, हम बूथ स्तर के रहते हैं, हम उनको बता देंगे। जिस तरह से हमने तीनों पार्टियों को, कांग्रेस सत्ता से चली गई, मायावती केवल चौकीदारों की बात को इग्नोर किया, उन्होंने चली गई। माननीय अखिलेश जी हम लोगों को विधानसभा उठा के रेलवे स्टेशन में गाड़ी से भरवा के भिजवा दिए और संकल्प लिया चौकीदार उत्तर प्रदेश का 70,000 कि अखिलेश जी अब आपको यूपी में नहीं आना है। आज तक चाहे पीडीए बना ले, चाहे जो भी बना ले, आज तक यूपी में आगे नहीं आएंगे। और मैं योगी जी को चैलेंज देता हूँ, अगर मेरे चौकीदारों को नहीं हुआ गया, वेतन नहीं बढ़ाया गया इस 27 के पहले, तो यूपी में नहीं रहना है। एक विधानसभा में 21,000 चौकीदारों का वोट है, प्रत्येक बूथ पे 50-50 वोट चौकीदार दिलवा सकता है। आज 2027 में अगर योगी नहीं मानते हैं तो ये जो आपका चौकीदारों को वोट है वो किधर जाएगा? हमने चारों राष्ट्रीय पार्टियों को चिट्ठी दे दिया है। आज के 15 दिन पहले मैं सभी राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में मैं अखिलेश जी के कार्यालय में चिट्ठी दे दिया हूँ, माननीय मायावती जी के कार्यालय में चिट्ठी दे दिया हूँ। चौकीदारों की बात जो करेगा, मैं अभी मांग किया हूँ, हमारा चौकीदार का कोई विभाग नहीं है। हमारे चौकीदारों में से 2 को किसी को राज्यसभा सांसद बना दिया जाए। अगर आपकी 2027 से पहले मांगे नहीं मानी जाए तो क्या आप लोग चौकीदार मिल करके क्या विधानसभा वोट का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तो हमारा बदला पूरे नहीं होगा। हम देखेंगे जिसको, जो मेरी बात को मानने के तैयार होगा। मैंने उसमें 2 शर्त रखे हैं कि हम लोग उसी को वोट देंगे, योगी जी की बात अगर नहीं मानते हैं उसी पार्टी को दे जो सत्ता में हम लोग उनको बैठाएंगे। लेकिन शपथ के दिन घोषणा होनी चाहिए, उस शपथ के मंच से घोषणा होनी चाहिए। चौकीदारों जाओ तुम लोग, तुम्हारा आज से 21,000 20,000 वेतन कर दिया जा रहा है। Imagine the beauty of our new home. Stunning because it will be decorated by Dikasa Studios, North India's largest furniture studio and Jaipur's high luxury furniture gallery with over 40 years of expertise. Wishing a new and innovative look for your office or dream home? Choose Dikasa Studios, North India's largest furniture studio and Jaipur's high luxury furniture gallery with over 40 years of expertise. Dikasa Studios, redefining interiors at road number 1D, VKI area, Jaipur.